हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक के बारे में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम शॉर्ट में टीएलसी कहते हैं। इस टेक्निक की हेल्प से लैब में कंपाउंड्स को सेपरेट या फिर आइडेंटिफाई किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ओके, सो आई हैव वन क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग टीएलसी. Do you remember the basic concept of chromatography and its principle? If yes, it's very good, but if not, then no issues. क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है. सेपरेशन टेक्निक या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये एक तरह की प्यूरिफिकेशन टेक्निक है जो कंपाउंड को प्यूरिफाई और सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है. और अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली टू प्रिंसिपल यूज होते हैं, दैट इज एडजॉर्प्शन, सेकेंड वन इज पार्टीशन. और इसी के बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी को टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. अगर हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की, तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन एफिनिटी. एफिनिटी मींस माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स. और अगर पार्टीशन की बात करें तो पार्टीशन बेस्ड होती है सॉल्युबिलिटी के. अगर हम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं तो एफिनिटी हम देखते हैं टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज. अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट की एफिनिटी स्टेशनरी फेज की साइड पे ज्यादा है तो वो कंपोनेंट स्लो मूव करता है, इट विल मूव स्लो. और अगर एफिनिटी कम है इंडिविजुअल कंपोनेंट की स्टेशनरी फेज की साइड में तो वो कंपोनेंट फास्ट मूव करेंगे. और अगर हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो जो सैंपल मिक्सचर है उसके जो कंपोनेंट्स हैं अगर वो मोर सॉल्युबल हैं स्टेशनरी फेज में, देन अगेन दे विल मूव स्लोली. और अगर वो ज्यादा सॉल्युबल हैं मोबाइल फेज में, देन दोज कंपोनेंट विल मूव फास्टर. और यही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी तक क्रोमेटोग्राफी में स्टडी किया है. क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है या प्यूरिफिकेशन टेक्निक है और बेसिकली एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन पर बेस्ड है. इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे टीएलसी की इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, मेथडोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, आरएफ वैल्यूज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस के बारे में. अगर हम टीएलसी के अदर नेम्स के बारे में स्टडी करें, टीएलसी इज ऑल्सो नोन एज ओपन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि यहाँ पे टीएलसी प्लेट का यूज किया जा रहा है, एक क्लोज्ड कॉलम का यूज नहीं किया जा रहा है. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज ओपन कॉलम क्रोमेटोग्राफी. टीएलसी इज ऑल्सो नोन एज ड्रॉप क्रोमेटोग्राफी. ड्रॉप क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सैंपल की एक ड्रॉप का यूज किया जाएगा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए. इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिप क्रोमेटोग्राफी क्योंकि यहाँ पे एक टीएलसी प्लेट यूज होगी, एक स्ट्रिप ऑफ ग्लास प्लेट इज यूज्ड. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्प्रेड लेयर क्रोमेटोग्राफी क्योंकि यहाँ पे जो टीएलसी प्लेट को यूज किया जाएगा उसमें स्टेशनरी फेज की एक लेयर को स्प्रेड किया जाता है ग्लास प्लेट पर, दैट इज वाई स्प्रेड लेयर क्रोमेटोग्राफी. और अगर हिस्ट्री की बात करें तो टीएलसी 1938 में फर्स्ट टाइम ये टू साइंटिस्ट थे, इस्माइलव एंड श्रेबर. इन दोनों ने प्लांट एक्सट्रैक्ट का यूज किया था और सेपरेट किया था प्लांट एक्सट्रैक्ट को बाय यूजिंग ग्लास प्लेट्स. एंड उस ग्लास प्लेट्स पे इन्होंने एल्यूमिनिया को एक थिन लेयर टाइप में स्प्रेड किया था और उसी पे सेपरेशन को अचीव किया था. और 1958 में ये साइंटिस्ट थे स्टॉल, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टीएलसी को एज अ प्रोसीजर फॉर एनालिटिकल एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. और इन्होंने ही स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फॉर टीएलसी डेवलप की थी. कि टीएलसी में हमें एक टीएलसी प्लेट की जरूरत है, टीएलसी चैम्बर रिक्वायरमेंट है. तो ये जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट यूज किया जाता है आज के टाइम में टीएलसी परफॉर्म करने के लिए, ये स्टॉल ने दिया था 1958 में.
इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली जो टीएलसी की टेक्निक होती है वो एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, एज वी नो। ठीक है, और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में हमने अभी स्टडी किया था, एडजॉर्प्शन एफिनिटी पे बेस्ड होता है, एफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज। अगर मिक्सचर कंपोनेंट में से किसी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की एफिनिटी स्टेशनरी फेज की साइड पे ज्यादा है तो वो स्लो मूव करेगा, और अगर एफिनिटी कम है तो वो फास्ट मूव करेगा। ठीक है, इसी पर बेस्ड है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एक टीएलसी प्लेट में स्लरी का यूज किया जाता है, और ये जो स्लरी है वो बनती है किसी इनर्ट मटेरियल की जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं किसी इनर्ट सॉल्वेंट में। फॉर एग्जाम्पल इनर्ट मटेरियल में हम एलुमिना का भी यूज कर सकते हैं, सिलिका जेल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिलिका जेल प्लस वाटर, हम इनको मिक्स करेंगे 1:2 रेशो में, और उससे प्रिपेयर होगी स्लरी। और इसी स्लरी की हमने थिन लेयर या थिन कोटिंग करनी है ग्लास प्लेट पर या क्रोमेटोग्राफिक प्लेट पर। ठीक है, तो ये बेसिक टेक्निक होती है कि एक थिन लेयर यूज की जा रही है स्टेशनरी फेज की। और अगर डेफिनेशन की बात करें तो टीएलसी का बेसिक यूज रहता है सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। सेपरेशन हम अमाइनो एसिड की सेपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डाइस की सेपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, फूड कलरिंग्स को भी सेपरेट किया जा सकता है टीएलसी की हेल्प से। कोई भी ड्रग है, शुगर्स हैं डिफरेंट टाइप की, या नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, या फिर इंसेक्टिसाइड है, जितने भी बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग टीएलसी। और टीएलसी का जो बेसिक प्रिंसिपल था मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया था, डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट की एफिनिटी देखी जाती है, उसी के अकॉर्डिंगली वो मूव करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टीएलसी, इट इज बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन। जिस भी कंपाउंड की हमें टीएलसी परफॉर्म करनी है उसको हम स्पॉट करेंगे क्रोमेटोग्राफिक प्लेट पर। क्रोमेटोग्राफिक प्लेट इज ऑल्सो नोन एज टीएलसी प्लेट। ठीक है, जो कंपाउंड है उसको हमने स्पॉट करना है टीएलसी प्लेट पर, और इस टीएलसी प्लेट पर थिन लेयर को स्प्रेड किया होता है स्टेशनरी फेज की। ठीक है, और मोबाइल फेज जो है फ्लो करेगा इस टीएलसी प्लेट से थ्रू कैपिलरी एक्शन। फॉर एग्जांपल अगर ये एक टीएलसी प्लेट है तो यहाँ पे ओरिजिन लाइन है। ठीक है, इस पॉइंट पे हम स्पॉट करेंगे सैंपल मिक्सचर का, और ये पूरी की पूरी जो टीएलसी प्लेट है उसको कोटिंग किया होता है स्टेशनरी फेज से। तो यहाँ पे जो मोबाइल फेज है इसको जब हम डेवलपमेंट टैंक में प्लेस करेंगे तो मोबाइल फेज कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करेगा स्टेशनरी फेज से, और जैसे जैसे मोबाइल फेज मूव करेगा अपने साथ में जो सैंपल सॉल्यूशन है उसके कंपोनेंट को भी ले जाएगा। और अगर कंपोनेंट्स की, अगर मान लो ए बी और सी मिक्सचर है, अगर कंपोनेंट की एफिनिटी स्टेशनरी फेज की साइड पे ज्यादा है तो वो स्लो मूव करेंगे, और एफिनिटी अगर कम है तो वो कंपोनेंट फास्ट मूव करेंगे। और इसी बेसिस पे सेपरेशन होती है टीएलसी में। नेक्स्ट है मेथडोलॉजी इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ऑफ टीएलसी। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम प्रोटोकॉल है जो फॉलो करते हैं जब भी टीएलसी परफॉर्म करनी होती है। फर्स्ट पॉइंट रहता है सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज, सेकंड इज सिलेक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक और टीएलसी प्लेट, थर्ड वन इज preparation and activation of TLC plate. Fourth point is application of sample. Fifth point is development chamber or development tank. Sixth point is mobile phase. Seventh is development technique. And last one is detection by detecting or visualizing agent. इसमें भी मैं थोड़ा सा क्लियर करके कि सबसे पहले टीएलसी प्लेट को हम चूज करेंगे और उस टीएलसी प्लेट में स्टेशनरी फेज को कोट करेंगे। ठीक है, स्टेशनरी फेज को कोट करने के लिए प्रेपरेशन मेथड अलग अलग रहते हैं, किस तरह से हमने स्टेशनरी फेज को टीएलसी प्लेट पर ऐड करना है, और ऐड करने के बाद
एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है। एक्टिवेशन का मीनिंग है कि वाटर या मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करना टीएलसी प्लेट से आफ्टर प्रिपरेशन। आफ्टर दैट जो सैंपल है उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है और अप्लाई किया जाता है टीएलसी प्लेट पर। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ सैंपल डेवलपमेंट टैंक का यूज़ किया जाएगा। सिलेक्शन ऑफ डेवलपमेंट टैंक डिपेंड करता है किस तरह का एक्सपेरिमेंट है, कितने टाइम के लिए हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, अननोन सब्सटेंस है, नोन सब्सटेंस है। तो ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं सिलेक्शन ऑफ डेवलपमेंट टैंक पर। नेक्स्ट इज मोबाइल फेज। मोबाइल फेज हमें सैंपल के अकॉर्डिंग चूज करना होता है। जो भी सैंपल रहेगा हर एक सैंपल के लिए डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ मोबाइल फेज यूज की जाती है। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट टेक्निक। डेवलपमेंट टेक्निक वन डायमेंशनल भी हो सकती है, टू डायमेंशनल भी हो सकती है। डेवलपमेंट टेक्निक का मीनिंग होता है टीएलसी प्लेट को डेवलप करवाना या क्रोमेटोग्राम को रन करवाना। लास्ट में जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, डेवलपमेंट के बाद हम स्पॉट्स को विजुलाइज करने के लिए डिटेक्टिंग और विजुलाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं अगर हमारा जो सैंपल सॉल्यूशन है वो कलरलेस नेचर का है। अगर कलर्ड है तो हमें क्लियरली विजिबल होगा, बट इन केस अगर वो कलरलेस है तो हमें डिटेक्टिंग और विजुलाइजिंग एजेंट्स को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे हर एक पॉइंट के बारे में। टीएलसी परफॉर्म करने के लिए बेसिक सी रिक्वायरमेंट जो है वो आपको इस डायग्राम में देखने को मिलेगी। टीएलसी प्लेट, और टीएलसी प्लेट को कोट किया जाएगा स्टेशनरी फेज की हेल्प से, जो हमने पॉइंट 1 और 2 में स्टडी किया था। और थर्ड पॉइंट में हमने स्टडी किया था प्रेपरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ टीएलसी प्लेट। सो प्रेपरेशन एंड एक्टिवेशन, सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज, टीएलसी प्लेट, ये सभी आपको फर्स्ट पॉइंट में देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। आफ्टर दैट जो फोर्थ पॉइंट है एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन के लिए हमें टीएलसी प्लेट पर ओरिजिन लाइन को मार्क करना होता है और इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स पर यहाँ पे सैंपल को स्पॉट करना होता है। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट टैंक। तो इस तरह से डेवलपमेंट टैंक का यूज किया जाता है ताकि उसमें हम टीएलसी प्लेट को फिक्स कर सकें, प्लेस कर सकें। ठीक है। और टीएलसी जो चैम्बर है, ये डेवलपमेंट टैंक की बात करें तो डेवलपमेंट टैंक में मोबाइल फेज को फिल करना नेसेसरी है। विदाउट फिलिंग मोबाइल फेज टीएलसी इज इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज जो सिक्स्थ पॉइंट है दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। एंड सेवंथ में डेवलपमेंट टेक्निक की हम वन डायमेंशनली प्लेस करेंगे, वर्टिकली प्लेस कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली इसमें रन करवा रहे हैं, दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। लास्ट पॉइंट रह जाएगा डिटेक्टिंग और विजुलाइजिंग एजेंट। इन स्पॉट्स को विजुअलाइज करने के लिए जो यहाँ पे ये क्लियरली आपको आफ्टर रनिंग टीएलसी क्रोमेटोग्राम ऑब्टेन होता है, और इनको विजुअलाइज करने के लिए, इनको देखने के लिए, टू सी दिस स्पॉट्स, ठीक है, वी हैव टू यूज विजुअलाइजिंग एजेंट्स और डिटेक्टिंग एजेंट्स इफ दे आर कलरलेस इन नेचर। सो वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। First point of experimental technique is stationary phase selection. So stationary phase is also known as adsorbent, or we can say it is also known as coating material, क्योंकि हम इसी मटेरियल की हेल्प से टीएलसी प्लेट को कोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एड्सॉर्प्शन पे पेस्ट है इसलिए स्टेशनरी फेज को एड्सॉर्बेंट भी कहा जाता है। तो स्टेशनरी फेज के एग्जांपल जो हम जनरली यूज करते हैं, फर्स्ट वन इज सिलिका जेल जी, और वी कैन यूज एलुमिना। ये कुछ कॉमन एग्जांपल है जो एज अ स्टेशनरी फेज यूज किए जाते हैं। इसी तरह से स्टेशनरी फेज में हम सेलुलोज का भी यूज कर सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का भी यूज किया जा सकता है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का भी यूज किया जा सकता है, पॉलीअमाइड और किसलगुहर, ये सभी हमारे पास एग्जाम्पल है स्टेशनरी फेज के। ठीक है, तो जो कॉमनली यूज होने वाले डेली लैब एक्सपेरिमेंट में जो हम यूज करते हैं, फर्स्ट वन इज सिलिका जेल जी। सिलिका जेल जी में जी मीन्स जिप्सम,
and gypsum is calcium sulfate dihydrate. जिप्सम का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई डाइहाइड्रेट। जिप्सम का यूज किया जाता है एज अ बाइंडर। हम जिप्सम को किस लिए यूज करते हैं? एज अ बाइंडर, ठीक है, क्योंकि जो ग्लास प्लेट है उसके साथ में स्टेशनरी फेज को एडहेयर करवाना है, तो उसके लिए एज अ बाइंडिंग एजेंट जिप्सम वहां पे एक्ट करता है। और अगर हम सिलिका जेल जी का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे स्लरी बनाने के लिए वाटर और सिलिका जेल जी की जो रेशियो रहेगी डेट विल बी 1:2। और अगर विदाउट बाइंडर हम यूज करते हैं सिलिका जेल को, इट इज नोन एज सिलिका जेल एच, एंड द रेशियो विच वी विल यूज इज 1:1.5। और अगर हमारे पास फ्लोरोसेंट स्टेशनरी फेज है सिलिका जेल में ही, इट इज नोन एज सिलिका जेल GF। इट विल कंटेन सिलिका जेल प्लस बाइंडर प्लस फ्लोरोसेंट इंडिकेटर। और इसमें जो रेशियो यूज की जाएगी अगेन 1:2 रेशियो में यूज किया जाता है स्टेशनरी फेज और वाटर को। नेक्स्ट वन इज एलुमिना। अगर एलुमिना को हम यूज करते हैं विदाउट बाइंडर तो यहाँ पे रेशियो 1:1.1 रहेगी। और अगर जिप्सम के साथ में हम एलुमिना को यूज करेंगे तो रेशियो 1:2 अगेन सेम रहेगी। जहां पे भी जिप्सम यूज किया जा रहा है वहां पे 1:2 रेशियो यूज की जा रही है। और अगर हम सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज पाउडर को अगर हम विदाउट बाइंडर यूज करते हैं 1:5 रेशियो में हम यूज करेंगे। और अगर हम बाइंडर के साथ में यूज करेंगे 1:6 रेशियो में यूज किया जाता है। उसी तरह से अगर किसल गुहर है तो उसमें भी हम बाइंडर के साथ में 1:2 रेशियो का ही यूज करते हैं। और अगर पॉलीअमाइड पाउडर है तो पॉलीअमाइड पाउडर को भी हम 1:9 रेशियो में यूज करेंगे वाटर के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इज सिलेक्शन ऑफ TLC प्लेट। जनरली यहाँ पे हम एक ग्लास प्लेट का यूज करते हैं, ठीक है। ग्लास प्लेट जो है वो एक अच्छी क्वालिटी की ग्लास प्लेट यूज की जानी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड इट शुड विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। अगर हम ज्यादा टेम्परेचर भी प्रोवाइड करें 100 डिग्री 120 डिग्री तो वहां पे जो ग्लास है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। दीज आर फ्यू पॉइंट्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड बाय चूजिंग दिस TLC प्लेट और ग्लास प्लेट। और अलग अलग डायमेंशन की ग्लास प्लेट यहाँ पे एज अ TLC प्लेट यूज की जाती है, ठीक है। वेरिंग डायमेंशंस ऑफ ग्लास प्लेट्स वी कैन यूज, ठीक है। और अगर हम अननोन कंपाउंड के लिए TLC परफॉर्म कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स का भी यूज कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स, ठीक है। इनका यूज ज्यादातर इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट टाइम है TLC प्लेट को डेवलप करने के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज वेरी शॉर्ट, ठीक है। तो इस कंडीशन में माइक्रोस्कोपिक स्लाइड का भी यूज किया जाता है। और अगर हम ग्लास प्लेट को यूज कर रहे हैं तो ग्लास प्लेट में हमारे पास स्पेसिफिक डायमेंशंस आती हैं, दैट इज 20x20 सेंटीमीटर ग्लास प्लेट और 20x10 सेंटीमीटर ग्लास प्लेट और 20x5 सेंटीमीटर ग्लास प्लेट, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइप ऑफ TLC plate is present, it is also known as full TLC plate. It is known as half TLC plate. And next one is quarter TLC plate. ठीक है। यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड का यूज किया गया है। डेवलपमेंट चैम्बर और डेवलपमेंट टैंक में बीकर का यूज किया गया है। ये एक TLC प्लेट है, ग्लास प्लेट, एंड इसके ऊपर स्टेशनरी फेस से कोटिंग की गई है, ठीक है। ये सिलिका जेल जी को यहाँ पे एज अ कोटिंग मटेरियल और एज अ स्टेशनरी फेज यूज किया गया है कोट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि अगर हमारे पास रेडीमेड TLC प्लेट्स भी अवेलेबल होती है मार्केट में, ठीक है। ये फिक्स्ड साइज की आती है 20x20 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको कट किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और जो रेडीमेड TLC प्लेट या आप इसको बोल सकते हो प्री कोटेड TLC प्लेट्स, प्री कोटेड TLC प्लेट,
प्री कोटेड टीएलसी प्लेट में ग्लास का यूज नहीं किया जाता। इस केस में एल्यूमिनियम बेस प्लेट पर कोट किया जाता है स्टेशनरी फेस को, ठीक है, ताकि वो ब्रेकेज और डैमेज को रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेपरेशन ऑफ टीएलसी प्लेट। प्रेपरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ टीएलसी प्लेट। पहले हम प्रेपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद एक्टिवेशन। तो टीएलसी प्लेट को प्रिपेयर करना मीन्स सबसे पहले आपको स्लरी प्रिपेयर करनी है, जो हमने स्टेप 1 और 2 में प्रिपेयर की होगी। स्लरी मीन्स मिक्सचर ऑफ स्टेशनरी फेज प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में जनरली हम कंसिडर करते हैं वाटर, ठीक है। स्लरी को प्रिपेयर किया जाएगा। स्लरी को प्रिपेयर करके हमें इस स्लरी को कोट करना होता है टीएलसी प्लेट पर। दिस इज नोन एज प्रेपरेशन ऑफ टीएलसी प्लेट, ठीक है। तो इस तरह से अगर स्लरी को टीएलसी प्लेट पर कोट करना है, 4 मेथड्स का यूज किया जाता है। फर्स्ट वन इज पोरिंग। पोरिंग में डायरेक्टली जो स्लरी है उसको पोर किया जाएगा प्लेट पर और स्प्रेड किया जाएगा यूनिफॉर्मली। अगर आप डायग्राम देख सकते हो तो ये स्लरी बीकर में फिल की गई है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है, इसमें पोर किया जा रहा है और यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया जा रहा है, ठीक है। दिस इज पोरिंग मेथड। सिंपली पोर करना है स्लरी को। नेक्स्ट वन इज डिपिंग मेथड। डिपिंग मेथड को 2 प्लेट्स को साथ में होल्ड किया जाता है और डिप किया जाता है स्लरी में, ठीक है। डिप करने के बाद सेपरेट करेंगे दोनों को और फिर ड्राई करेंगे। डिप करके सेपरेट करना है एंड ड्राई। By this method we will get 2 coated TLC plates। और पोरिंग मेथड से वन टाइम में हमें सिंगल टीएलसी प्लेट ही ऑब्टेन होती है। थर्ड मेथड है स्प्रेइंग मेथड। स्प्रेइंग मेथड रिजेंबल्स लाइक जैसे हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं क्लोथ्स पे, उसी तरह से स्प्रेइंग मेथड है। यहाँ पे स्लरी को स्प्रे बॉटल में फिल किया जाएगा। स्प्रे बॉटल में फिल करने के बाद इसको स्प्रे करना है टीएलसी प्लेट पर। दैट इज द स्प्रेइंग मेथड। और लास्ट मेथड है स्प्रेडिंग मेथड। इसमें हम टीएलसी स्प्रेडर का यूज करते हैं। टीएलसी स्प्रेडर एक तरह का आप बोल सकते हो इक्विपमेंट है जो टीएलसी के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक रिजर्वायर रहेगा, ठीक है, जहां पे लिखा गया एप्लीकेटर कंटेनिंग स्लरी। दिस इज नोन एज द रिजर्वायर, ठीक है। इस रिजर्वायर में एक नॉब रहेगा जो थिकनेस को एडजस्ट करने में, जैसे हमें जो टीएलसी की कोटिंग है उसकी थिकनेस 0.25 mm रखनी है, 2 mm रखनी है, 0.5 mm रखनी है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए नॉब्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और जो स्प्रेडर है इसको रोल किया जाता है प्लेट पे वंस, जैसे डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेंट मूवमेंट। अगर हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो ये वाली जो कोटेड प्लेट्स है यहाँ पे ही ऑलरेडी कोट हो चुकी है। इसको अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये नेक्स्ट टीएलसी प्लेट्स से ये भी कोट हो जाएंगी, कोटेड एंड अनकोटेड प्लेट्स, ठीक है। ये था स्प्रेडिंग मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में एक्टिवेशन ऑफ टीएलसी प्लेट। एक्टिवेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर और मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। क्योंकि हमने टीएलसी प्लेट पर स्लरी को कोट किया है और ये इसमें मॉइस्चर भी है वाटर भी है, ठीक है। तो इनको रिमूव करने के लिए हमें टीएलसी प्लेट को एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट किया जाता है बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। काफी हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाएगा सो दैट जो स्टेशनरी फेज है वो वहीं पे एब्जॉर्ब रह जाए, वो टीएलसी प्लेट पे रह जाए और जो वाटर है वो वहां से रिमूव हो जाए, ठीक है। इसके लिए टेम्परेचर यूज किया जाता है 100 to 120 डिग्री सेल्सियस। और इक्विपमेंट यूज की जाती है या तो डेसिकेटर का यूज किया जाएगा या फिर थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड ओवन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज एप्लीकेशन ऑफ सैंपल। सैंपल को सॉल्यूशन की फॉर्म में यूज किया जाएगा।
और जो solution होंगे that the concentration of that solution has to be minimum. Like we can use 1% solution of that sample solution. 1% means 1 gram in 100 ml or 0.1 gram in 10 ml. That is 1% solution. And for application हम माइक्रोपिपेट का यूज कर सकते हैं या फिर कैपिलरी ट्यूब का यूज कर सकते हैं। कैपिलरी ट्यूब के यूज के लिए हमें कैपिलरी ट्यूब को बीच में से ब्रेक करना होता है बाय हीटिंग इट, और 2 पार्ट्स में ब्रेक होगी। कैपिलरी ट्यूब को डिप करोगे आप सैंपल सॉल्यूशन में, और डिप करने के बाद आप यहाँ पे इस तरह से स्पॉटिंग करोगे। एक स्पॉट आपको प्लेस करना होता है और 1 स्पॉट इज सफिशिएंट फॉर दिस एप्लीकेशन ऑफ सैंपल। और अगर मान लो हमारे पास शुगर का कोई मिक्सचर है, ठीक है, तो शुगर मिक्सचर के लिए हम फॉर एग्जांपल शुगर्स में मिक्स किया गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, और एक हमारे पास मिक्सचर है। तो यहाँ पे इस तरह से फर्स्ट स्पॉट ऑफ ग्लूकोज, देन सुक्रोज, देन फ्रक्टोज, एंड लास्ट में मिक्सचर ऑफ दिस शुगर्स। अब एप्लीकेशन ऑफ सैंपल से पहले जब भी टीएलसी प्लेट प्रिपेयर होती है, सबसे पहले हमें टीएलसी प्लेट पर पेंसिल की हेल्प से स्टार्टिंग लाइन को, या फिर स्टार्टिंग लाइन को और कहा जाता है ओरिजिन लाइन, हमें इसको मार्क करना होता है। इट इज नेसेसिटी। और ये जो ओरिजिन लाइन है बेस से 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होनी चाहिए। हमेशा पेंसिल का यूज किया जाएगा, पेन और किसी भी और इंक पेन का यूज नहीं कर सकते हैं। मोस्टली पेंसिल की हेल्प से ही स्टार्टिंग और ओरिजिन लाइन को मार्क किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट टैंक और डेवलपमेंट चैम्बर। टीएलसी प्लेट को डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट टैंक और डेवलपमेंट चैम्बर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, टू डेवलप दिस टीएलसी प्लेट। और ये जो डेवलपमेंट टैंक है ये डिफरेंट साइज में अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट साइज में, ठीक है, ताकि इसमें टीएलसी प्लेट को प्लेस किया जा सके। और वेस्टेज को रिमूव करने के लिए हम ग्लास बीकर का भी यूज कर सकते हैं और ग्लास जार का भी यूज कर सकते हैं। स्पेसिमेन जार जिनको कहा जाता है उनका यूज किया जा सकता है, ठीक है। और जब भी डेवलपमेंट टैंक प्रिपेयर करेंगे, क्लोज करने से पहले यहाँ पे फिल्टर पेपर को प्लेस किया जाता है। फिल्टर पेपर पे पहले स्प्रे किया जाता है मोबाइल फेस का, और इसको इसमें प्लेस किया जाता है। फिल्टर पेपर हम क्यों प्लेस करेंगे डेवलपमेंट टैंक में? टू अवॉइड एज इफेक्ट। एज इफेक्ट का मीनिंग होता है कि जब भी टीएलसी प्लेट डेवलप हो रही होगी, तो मान लो ये ओरिजिन लाइन है, ओरिजिन लाइन में सेंटर में ही सॉल्वेंट रन ना करे और पूरे टीएलसी प्लेट पे रन करे, ठीक है। अगर सिर्फ सेंटर में रन कर रहा है, दैट इज नोन एज एज इफेक्ट। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि टीएलसी प्लेट पे एज इफेक्ट ना आए, पहले से ही डेवलपमेंट चैम्बर में फिल्टर पेपर को मोबाइल फेस से मॉइस्चर करके, या आप एक तरह से बोल सकते हो कि स्प्रे किया जाता है फिल्टर पेपर पर मोबाइल फेस का, और यहाँ पे प्लेस किया जाएगा, फिर इसको क्लोज किया जाएगा। इस पॉइंट पे इस तरह से प्लेस किया जाएगा फिल्टर पेपर को। नेक्स्ट वन इज मोबाइल फेस। मोबाइल फेस को हमें फिल करना होता है डेवलपमेंट टैंक में, और इसी मोबाइल फेस की हेल्प से हम फिल्टर पेपर को मॉइस्चर करते हैं, ठीक है। मॉइस्चर करने का मीनिंग है सैचुरेट करना डेवलपमेंट टैंक को मोबाइल फेस से, ठीक है। तो जब भी मोबाइल फेस को सिलेक्ट करना है, ये डिपेंड करेगा अलग अलग फैक्टर्स पे। फर्स्ट विल बी नेचर ऑफ सैंपल और नेचर ऑफ सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड। जिस भी सब्सटेंस के मिक्सचर को हमने सेपरेट करना है उस पे डिपेंड करेगा। सेकंड, इट विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ स्टेशनरी फेज। Thirdly, it will depend on which mode of chromatography we are using, whether it is normal phase chromatography or reverse phase chromatography. Next one is which type of separation is to be achieved, whether it is for analytical purpose or it is for preparative purpose.
ठीक है। तो इसी तरह से हम या तो प्योर सॉल्वेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट को बेस्ड ऑन पोलैरिटी यूज कर सकते हैं। पोलैरिटी यहाँ पे सॉल्वेंट्स की लिखी गई है। हेक्सेन इज द नॉन पोलर सॉल्वेंट और इसी ऑर्डर में मोस्ट पोलर इज वाटर। तो ये ऑर्डर दिया गया है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सैंपल सॉल्यूशन वी आर गोइंग टू चूज दिस मोबाइल फेज। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट टेक्निक। डेवलपमेंट टेक्निक टू टाइप्स में हो सकती है। इट कैन बी आइदर वन डायमेंशनल और इट कैन बी टू डायमेंशनल। अगर हम वन डायमेंशनल की बात करें, ठीक है, वन डायमेंशनल इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल डेवलपमेंट टेक्निक एंड टू डायमेंशन इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट टेक्निक। तो वन डायमेंशनल टेक्निक के अकॉर्डिंगली जो टीएलसी प्लेट है उसको वर्टिकली प्लेस किया जाएगा। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, दिस इज वन डायमेंशनल टेक्निक। ठीक है, टीएलसी प्लेट को वर्टिकली प्लेस करना है और जो सॉल्वेंट है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लो करेगा। ठीक है, टीएलसी प्लेट इस तरह से आपने ओरिजिन लाइन को मार्क किया और इसको प्लेस किया। ठीक है, और अगर टू डायमेंशन की बात करें, टू डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें टू स्टेप्स आते हैं। फर्स्टली हम जो टीएलसी प्लेट है उसको वर्टिकली इस तरह से प्लेस करेंगे। कंसिडर दिस इज टीएलसी प्लेट, ओरिजिन लाइन को मार्क किया और यहाँ पे एक स्पॉटिंग हमने जो सैंपल मिक्सचर है उसका स्पॉट लगाया और टीएलसी चैम्बर में प्लेस करने के बाद जो कंपोनेंट है वो इंडिविजुअल मिक्सचर कंपोनेंट में सेपरेट हो जाएगा। इस तरह से हमें सेपरेशन दिखेगी। देन सेकेंडली अगर हम इन पॉइंट्स को मार्क करते हैं ए, बी, सी एंड डी, सेम यही टीएलसी प्लेट लेके इसको बाहर रिमूव करना है, ड्राई करना है एंड आफ्टर ड्राइंग वी हैव टू प्लेस जिस पॉइंट पे हमें जिस लाइन पे सेपरेशन दिखा है उस सेपरेटेड लाइन को हमने टिल्ट करके अगेन इमर्ज करना है मोबाइल फेज में। जैसे अगर ए और डी के बीच में सेपरेशन हुई है, ए एंड डी, तो ये आपके पास सेपरेटेड पॉइंट्स होंगे जो आपको इस प्लेट पे फर्स्ट डेवलपमेंट टेक्निक में ऑब्टेन हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सी और बी आ जाएगा। तो जैसे इसको अगेन मोबाइल फेज में फिल किया जाएगा, सेकंड एक्सिस में जब डेवलप करेंगे तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में ये सेपरेट आउट होंगे। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। जो टू डायमेंशनल डेवलपमेंट टेक्निक है दैट इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। फर्स्टली द प्लेट इज डेवलप्ड इन वन एक्सिस, then dried and then developed in other axes. Last point in experimental technique is detection by visualizing agent. ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमारे पास कलर्ड स्पॉट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट है, तो उनको हम विजुअली चेक कर सकते हैं। वी कैन क्लियरली सी द कलर डिफरेंस। ठीक है, तो इस कंडीशन में डिटेक्टिंग एजेंट या फिर विजुअलाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है। बट अगर हमारे पास कलरलेस सैंपल है, फॉर एग्जांपल शुगर और अमाइनो एसिड, ठीक है, तो कलरलेस और सैंपल सॉल्यूशन, सैंपल मिक्सचर जिसको आप नहीं चेक कर सकते, उसके लिए दो मेथड्स हम यूज करते हैं। ठीक है, वी कैन आइदर यूज नॉन स्पेसिफिक मेथड और वी कैन यूज स्पेसिफिक मेथड। ठीक है, स्पेसिफिक मेथड मींस नेम से पता चल रहा है कि स्पेसिफिकली किसी ना किसी एक कैटेगरी ऑफ ड्रग के लिए है। जैसे कोई फिनोलिक कंपाउंड है जिसमें फिनोल प्रेजेंट है, उसके लिए स्पेसिफिक मेथड रहेगा। एल्केलॉइड है उसके लिए स्पेसिफिक रहेगा। कार्डियक ग्लाइकोसाइड है उसके लिए स्पेसिफिक मेथड रहेगा। ठीक है, तो पहले नॉन स्पेसिफिक मेथड्स के बारे में स्टडी करते हैं। नॉन स्पेसिफिक मेथड, ठीक है, वेयर नेचर और टाइप ऑफ कंपाउंड इज नॉट नोन। ठीक है, तो फर्स्टली वी कैन यूज आयोडीन चैम्बर। आयोडीन चैम्बर मेथड में हम क्या करते हैं, आयोडीन की क्रिस्टल्स का यूज करेंगे और इनको प्लेस कर देंगे डेवलपमेंट टैंक के बॉटम पर। दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ डेवलपमेंट टैंक।
ठीक है। आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व कि वहां पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स ऑब्जर्व होंगे टीएलसी प्लेट में। ठीक है। ब्राउन स्पॉट्स आर ऑब्जर्व्ड इन टीएलसी प्लेट। ठीक है। पहले ये कलरलेस थे, आयोडीन चैम्बर में आयोडीन क्रिस्टल का यूज किया और जो स्पॉट्स थे उनमें ब्राउन कलर प्रोड्यूस होगा। सेकेंड टाइप ऑफ नॉन स्पेसिफिक मेथड इज सल्फ्यूरिक एसिड स्प्रे मेथड। ठीक है। यहाँ पे हम 70 to 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम H2SO4 का यूज करेंगे। ठीक है। प्लस इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऐड करेंगे, या फिर नाइट्रिक एसिड का यूज भी किया जा सकता है। इसको स्प्रे करने से ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे। ठीक है। नेक्स्ट नॉन स्पेसिफिक मेथड इज यूवी चैम्बर। ठीक है। अगर जो कंपाउंड है डेट इज फ्लोरोसेंट इन नेचर, तो यूवी चैम्बर का यूज किया जा सकता है फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स को ऑब्जर्व करने के लिए। इसी तरह से कोबाल्ट क्लोराइड का भी यूज किया जा सकता है। कोबाल्ट क्लोराइड यूनिवर्सल स्टेन है जो सेम पोलैरिटी के प्रोडक्ट्स को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक मेथड्स। स्पेसिफिक मेथड्स की बात की जाए तो स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल अगर हमें डिटेक्ट करना है फिनोलिक कंपाउंड्स को, ठीक है, फिनोलिक कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए फेरिक क्लोराइड का यूज किया जाता है। ठीक है। फेरिक क्लोराइड क्यों यूज करेंगे? क्योंकि जो फेरिक क्लोराइड है वो फिनोल के साथ मिलके रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। जो स्पॉट्स हैं वो किस कलर के अपीयर होंगे? रेड कलर के। ठीक है। सेकंड है, अगर हमें अमाइनो एसिड्स को डिटेक्ट करना है, अमाइनो एसिड्स के लिए निनहाइड्रिन का यूज किया जाता है। फॉर अमाइनो एसिड डिटेक्शन निनहाइड्रिन इन एसीटोन इज यूज्ड। सिमिलरली अगर एल्केलॉइड्स हैं, एल्केलॉइड्स या फिर अमाइनो एसिड्स ही कहा जाए, एल्केलॉइड्स और अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करने के लिए ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट का यूज किया जाता है, और इस कंडीशन में भी यहाँ पे रेड कलर के स्पॉट्स ऑब्जर्व होते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को अगर स्पॉट्स को विजुलाइज करना है, इस कंडीशन में 3,5 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड इज यूज्ड। 3,5 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है। तो ये सभी थे डिटेक्टिंग एजेंट और विजुअलाइजिंग एजेंट भी जिनको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज RF वैल्यू। RF value means retardation factor. RF stands for retardation factor. RF value is calculated for identifying the spots. That is, it is carried out for doing qualitative analysis. And RF value is the ratio of distance traveled by solute to distance traveled by solvent front. Now, दो टर्म्स यूज हो रहे हैं, solute और solvent front. Consider this is TLC plate and this is origin line. ठीक है। origin line पे अगर हमने यहाँ पे मार्क किया है सैंपल सॉल्यूशन को, ठीक है, जब इसको डेवलपमेंट टैंक में प्लेस किया जाएगा, मोबाइल फेज रन करेगा कैपिलरी एक्शन के थ्रू, तो साथ में ये जो सॉल्यूट है या आप इसको बोल सकते हो सैंपल है, ये भी मूव करेगा। ठीक है। कंसिडर कि यहाँ तक इस पॉइंट तक मूव हुआ है। ठीक है। तो एक स्पॉट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है और एक पॉइंट के बाद ये मूव नहीं होगा, और यहाँ जैसे तक जो सॉल्वेंट है वो रन कर रहा है इस पॉइंट तक। ठीक है। तो ये ओरिजिन लाइन थी, और जहां तक सॉल्वेंट या मोबाइल फेज मूव कर रहा है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक है।
जहां तक मोबाइल फेज ने रन किया उस लाइन को मार्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, दैट इज नोन एज सॉल्वेंट फ्रंट। और अगर जो सैंपल मिक्सचर है उसका स्पॉट यहाँ तक मूव कर रहा है तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट। ठीक है, तो आर एफ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, रिटार्डेशन फैक्टर, ये वाला डिस्टेंस मेजर करेंगे ए, और सॉल्वेंट फ्रंट तक कंसिडर करो ये है डिस्टेंस बी। तो इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा डेट विल बी द आर एफ वैल्यू। और आर एफ वैल्यू एक स्पेसिफिक और कांस्टेंट वैल्यू होती है हर एक कंपाउंड के लिए। जैसे अगर शुगर है उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू रहेगी, अमाइनो एसिड की हर एक की अपनी डिफरेंट वैल्यू रहेगी। आर एफ वैल्यू की रेंज रहती है 0 से 1 के बीच में, जिसमें से आइडियल जो वैल्यू होती है डेट इज कंसिडर्ड बिटवीन 0.3 टू 0.8। ठीक है, और अगर हम बात करें आर एफ वैल्यू या फिर आर एक्स वैल्यू और आर एम वैल्यू, ठीक है, ये दो ऐसे टर्म हैं। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है जहां पे सॉल्वेंट फ्रंट टीएलसी प्लेट से बाहर चला जाए, ठीक है, इफ सॉल्वेंट फ्रंट रन्स ऑफ द एंड ऑफ फिल्टर पेपर और टीएलसी प्लेट, ठीक है, सॉल्वेंट फ्रंट इस पूरी टीएलसी प्लेट को क्रॉस कर जाए, तो इस कंडीशन में हम आर एक्स वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और आर एक्स वैल्यू का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सैंपल अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टैंडर्ड। एग्जाम्पल, हमने एक सैंपल सॉल्यूशन लिया है जिसमें ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज प्रेजेंट है, और एक हमारे पास है स्टैंडर्ड की जहां हमें पता है कि 1% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, 1% सुक्रोज का सॉल्यूशन है, 1% फ्रक्टोज का सॉल्यूशन है। तो ये जो सैंपल की वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू से, ग्लूकोज के केस में, सुक्रोज के केस में और फ्रक्टोज के केस में। ठीक है, इसी तरह से आर एम वैल्यू को भी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आर एम वैल्यू है इफ आर एफ वैल्यू ऑफ केमिकल रिलेटेड कंपाउंड आर वेरी क्लोज। जो हमारे पास रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू आ रही है, अगर ये बहुत क्लोज आ रही है, सेम ऑलमोस्ट सेम के इक्वल आ रही है, तो इस कंडीशन में हम आर एम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं जिसका फॉर्मूला है log 1/RF-1। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एडवांटेजेस की बात की जाए तो एडवांटेजेस में बेसिकली वी हैव टू रिमेंबर टीएलसी इज वेरी क्विक, इजी एंड इनएक्सपेंसिव टेक्निक। ठीक है, टीएलसी की अगर हम इक्विपमेंट देखें तो बहुत ही सिंपल सी इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, और टीएलसी एक लो कॉस्ट टेक्निक है जिसमें हाईली या सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया जा रहा है। एक सिंपल सा मेथड है जहां पे आपको सिर्फ टीएलसी प्लेट, एक मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज और एक टीएलसी चैम्बर की जरूरत है। इट इज रैपिड टेक्निक, विद इन 2 to 3 hours a TLC can be easily performed। एंड अगर स्टेशनरी फेज की बात की जाए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे स्टेशनरी फेज के चॉइसेस यहाँ पे अवेलेबल है एज कम्पेयर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट इज इजी विजुअलाइजेशन। हम यहाँ पे इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग डिटेक्टिंग एजेंट और विजुअलाइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट इज in performing TLC, we will need less mobile phase, stationary phase, and it will also take less time। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर टीएलसी परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे कोरोसिव स्प्रे, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड स्प्रे के बारे में हमने स्टडी किया था, तो कोरोसिव स्प्रे का या स्प्रे रिएजेंट का भी यूज किया जा सकता है टीएलसी प्लेट को डैमेज किए बिना, क्योंकि टीएलसी प्लेट ग्लास की बनी है। एंड लास्ट वन इज एनी कंपाउंड कैन बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग दिस टीएलसी प्लेट। Next topic is disadvantages of TLC or thin layer chromatography। So first disadvantage is low sensitivity as compared to HPLC। अगर हम HPLC की बात करें तो HPLC में ज्यादा एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी रहती है as compared to this TLC। Secondly, humidity and temperature can affect the results। टीएलसी जब भी परफॉर्म करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टीएलसी प्लेट है वो ड्राई हो। अगर वो ड्राई नहीं होती है, उसमें ह्यूमिडिटी रह जाती है, तो उसकी वजह से सेपरेशन नहीं देखने को मिलता है, क्लियर सेपरेशन वी कैन नॉट अचीव। नेक्स्ट इज नॉट सुटेबल फॉर वोलेटाइल कंपाउंड। वोलेटाइल कंपाउंड की नेचर होती है जो रूम टेम्परेचर पे
इवेपोरेट हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए टीएलसी का यूज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्लेट लेंथ इज लिमिटेड। हमने अभी स्टडी किया था कि प्लेट लेंथ जो है मैक्सिमम 20 × 20 सेंटीमीटर ही यूज की जाती है। इससे ज्यादा अगर सॉल्वेंट फ्रंट रन कर रहा है, सेपरेशन हो रही है, उसके लिए हम टीएलसी प्लेट का यूज नहीं कर सकते हैं। एक सर्टेन लेंथ तक ही टीएलसी प्लेट का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सेपरेशन अकर्स इन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मीन्स क्लियरली आपके सामने जैसे टीएल डेवलपमेंट टैंक है, वो सैचुरेट अगर प्रॉपरली नहीं हुआ है तो वहां पे एज इफेक्ट हो सकता है, जो नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन किया गया है। ओपन सिस्टम की वजह से काफी सारे ड्रॉबैक्स रहते हैं, वन ऑफ विच इज एज इफेक्ट। नेक्स्ट इज ओनली फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस वी कैन यूज दिस टीएलसी। क्वांटिटेटिवली अगर हमें एनालाइज करना हो, क्वांटिटी फाइंड आउट करनी हो, वी कैन नॉट यूज दिस टीएलसी। एंड लास्ट वन इज रिकवरी ऑफ सेपरेटेड कंपोनेंट्स इज नॉट पॉसिबल। जो भी कंपोनेंट सेपरेट होंगे उनको रिकवर कर पाना या सेपरेट आउट कर पाना डिफरेंट है और डिफिकल्ट है। लास्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ टीएलसी। एप्लीकेशन में जितनी भी ड्रग्स प्रेजेंट है, कंपाउंड्स प्रेजेंट है, उसकी कोई लिमिट नहीं है जो हम टीएलसी से सेपरेट आउट नहीं कर सकते या एनालाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। Next is TLC can be used for separation of mixture of drugs of chemical origin or biological origin. इसी तरह से प्लांट एक्सट्रैक्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, इन सभी के सेपरेशन के लिए हम टीएलसी का यूज कर सकते हैं। किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करना है या रिलेटेड कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है, टीएलसी का यूज किया जा सकता है। और ड्रग्स में अगर कोई फॉरेन सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी टीएलसी का यूज किया जा सकता है। डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए भी टीएलसी का यूज किया जा सकता है। होप सो आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू।